Hello everyone, welcome you to Kaira classes. Today we are going to start a new chapter of class 12, Biology, chapter 9, Strategies for Enhancement in Food Production. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. जैसे कि ये टाइटल है इस चैप्टर का, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम फूड प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना के हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. अब जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए फूड प्रोडक्शन का एनहांसमेंट भी बहुत जरूरी है. फूड प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase food production. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करके एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग में ये एक तरह का मेजर रोल प्ले करते हैं, जिससे हम अपने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें. Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production. बहुत सी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, बहुत से नए नए प्रोसेसेस आ रहे हैं, जैसे कि इनमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैं. ये बहुत मदद कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन को इनहेंस करने में, या फिर मैं कह सकती हूँ ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में. सो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ब्रीडिंग का, और जो लाइफ स्टॉक है, जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल्स का, उनको इंक्रीज करने का. एनिमल हस्बेंड्री डील करता है विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक लाइक बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स एटसेट्रा दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस. तो एनिमल हस्बेंड्री किन के साथ डील करता है? ये बफेलोज, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप एटसेट्रा जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, इनकी केयर करता है, प्लस ब्रीडिंग करवाता है. एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज. अब एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी आता है. फिशरीज जिसमें रियरिंग मतलब जब तक कि वो मैच्योर या फुली ग्रोन नहीं होती तब तक उनका प्रॉपर केयर करना. कैचिंग, सेलिंग एटसेट्रा ऑफ फिश. मॉलस्क में आते हैं आपके शेल फिश, और क्रस्टेशियंस जिनमें आते हैं प्रॉन्स, क्रैब्स. तो ये सब इंक्लूड होता है एनिमल हस्बेंड्री में. Animals like bees, silkworm, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, sheep and camels have been used by humans for products like milk, eggs, meat, wool, silk, honey, etc. अब एनिमल्स जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, बीज हैं, सिल्कवर्म है, प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, फिशेस हैं. ओके, ये सारे के सारे जो है ह्यूमंस इन्हें यूज करते हुए आए हैं प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे मिल्क है, मिल्क के लिए, एग्स के लिए, मीट, वुल, सिल्क, हनी, इन सब के लिए. 70% से ज्यादा जो वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना में है. However, it is surprising to note that the contribution to the world farm produce is only 25%. जबकि world farm produce पे जिसका contribution है ये सिर्फ 25% है. इसका ये मतलब है कि जो productivity है वो कम है. Hence, in addition to conventional practices of animal breeding and care, newer technologies also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity. तो conventional practices के अलावा जो animal breeding की conventional practices हैं और जो care है, उनके अलावा नई नई technologies आ रही हैं, अप्लाई की जा रही हैं, जिससे हम फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, फूड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें. सो फर्स्ट पार्ट जो एनिमल हस्बेंड्री में आता है वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स. किस तरह से हम फार्म्स और फार्म एनिमल्स को मैनेज करके रखते हैं. अब इसमें हम कुछ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स जो कि बहुत सारे फार्म सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं, एम्प्लॉय किए जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे. यहाँ पे पहला है हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट. डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो डेयरिंग मतलब सिंपल रिलेटेड टू मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स. तो उसके लिए एनिमल्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है जिससे ह्यूमन जो है उन्हें कंज्यूम कर सके.
डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम बहुत से प्रोसेसेस और सिस्टम्स के साथ डील करते हैं जो मिल्क की क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर सके, प्लस जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो बढ़ा सके। मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर किस पे या मेजरली किस पे डिपेंड करता है, ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म। फार्म में जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है मिल्क का प्रोडक्शन। Selection of good breeds having high yielding potential under the climatic conditions of the area combined with resistance to diseases is very important. तो सबसे पहले जो breeds अच्छी हैं, ओके, ब्रीड्स अच्छा होने का मतलब ये है जो हाई प्रोडक्शन पोटेंशियल हो, जिनकी एक जिस भी एरिया में वो रह रही हो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन के अंडर वो अच्छा प्रोडक्शन मतलब हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो उनके अंदर, हाई प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हो उनमें, प्लस उनमें डिजीजेस ना हो, वो रेजिस्टेंट हो डिजीजेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after, they have to be housed well, should have adequate water and be maintained disease free. तो प्रोडक्शन आपको प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ाना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी एनिमल है उसका प्रॉपर केयर होनी इंपॉर्टेंट है। उन्हें अच्छा रहने की जगह अच्छी होनी चाहिए, उनके हाइजीनिक बेसिकली अगर मैं कहूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, एडिक्वेट वाटर मिलना चाहिए उन्हें, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज फ्री होना चाहिए। The feeding of cattle should be carried out in a scientific manner with a special emphasis on the quality and quantity of fodder. तो कैटल को जो फीड करा रहे हैं वो एक साइंटिफिक मैनर में अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी उस फॉडर की या जो क्वांटिटी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। Besides, stringent cleanliness and hygiene both of the cattle and the handlers are of paramount importance while milking, storage and transport of the milk and its products. अब इसके साथ साथ मैंने आपको बताया क्वालिटी और क्वांटिटी फॉडर की अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ सफाई, क्लीननेस और हाइजीन दोनों की, जो कैटल है और जो कैटल को संभाल रहा है हैंडलर्स, उन दोनों में क्लीननेस और हाइजीन होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है मिल्किंग के दौरान, स्टोरेज और जो भी मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने के दौरान। ये दोनों चीजें, क्लीननेस और हाइजीन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है हमारा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। Poultry is the class of domesticated fowl birds used for food or for their eggs. तो पोल्ट्री से समझ में आता होगा आप सबको, that is related to birds. तो पोल्ट्री एक क्लास है जिसमें हम domesticated fowl या birds को देखते हैं, पालतू जो birds हैं उनको, जिनको हम एक तरह से मीट के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस उनको उनके एग्स को यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक्स एंड समटाइम्स टर्की एंड गीज। तो पोल्ट्री में अगर मैं बात करूं तो इसमें जनरली चिकन और डक्स ही इंक्लूड होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कभी कभी टर्की और गीज भी इनमें इन्वॉल्व या इंक्लूड होती हैं। The word poultry is often used to refer to the meat of only these birds, but in a more general sense it may refer to the meat of other birds too. तो जो ये वर्ड है पोल्ट्री, इसका मतलब यही है कि इन बर्ड्स का जो मीट है उसे रेफर करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक मोर जनरल सेंस में तो इसका मतलब है जो दूसरी बर्ड्स हैं उनके मीट को भी वर्ड पोल्ट्री रेफर करता है। As in dairy farming, selection of disease-free and suitable breeds, proper and safe farm conditions, proper feed and water, and hygiene and health care are important components of poultry farm management. जैसे कि अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में, डेयरी फार्मिंग में हमने देखा था कि किस तरह से हम ब्रीड्स को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें भी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिजीज फ्री हैं ब्रीड्स उनको सिलेक्ट करो, जो डिजीज फ्री हो, सूटेबल हो, जो हाई यील्ड दे रहे हो, प्रोडक्शन जिनका ज्यादा हो, फार्म की जो कंडीशन है वो प्रॉपर और सेफ होनी चाहिए, प्लस उन्हें प्रॉपर फीड कराना चाहिए, प्रॉपर वाटर देना चाहिए, हाइजीन अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के, जैसे कि हमने डेयरी फार्मिंग के दौरान भी देखे थे। सो यहां पे हमारी वीडियो होती है खत्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।